सर्वप्रथम मैं पूज्य महाराज कौशिक जी के चरणों का नमन करता हूँ। व्यासपीठ को भी बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ नमन करते हुए मैं श्रीमान रामदेव शास्त्री जी का धन्यवाद करना। मुझे आज यहाँ आने का सौभाग्य मिला। पूज्य महाराज जी के चरणों में उनके सानिध्य में बैठने का जो मुझे अवसर मिला, साथ ही आप सभी लोगों के भी दर्शन का जो भाग्य बना मेरा, वो श्रीमान रामदेव शास्त्री जी की वजह से बना। मैं बहुत ही हृदय से आभारी हूँ कि पूज्य महाराज जी के आदेश को हमारे तक आपने पहुँचाया और महाराज जी के आदेश के पालन के क्रम में हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित। मैं देर से आया, इस बात के लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मंच पर प्रदेश के बाहर से भी लोग आए हैं, हैदराबाद तेलंगाना से श्रद्धेय महेश जी अग्रवाल जी। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार के तरफ से, उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे साथ भी पूर्वांचल से चलकर भारत भीम जनार्दन चौहान जी और श्रीमान मुन्ना राजभर जी हमारे साथ आए हैं। आगरा से हमारे मित्र हरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय ऋषि जी की बातों को हम लोग सुने, उनके विचारों को हम लोग सुन रहे थे। मैं मंच का बहुत ही आदर पूर्वक सम्मान करता हूं। साथ ही पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ जी, श्रद्धेय पंडित आचार्य वद्रीश जी, पंडित कृपा शंकर जी, महेश चंद्र दुबे जी, श्रीमान पुरुषोत्तम जी, हमारे पार्षद भी यहाँ बैठे हैं, मैं उनका भी, आदरणीय नीलम जी का भी, हमारे विभाग के भी बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे डीएलसी साहब, हमारी पूरे विभाग की टीम, श्रम विभाग की भी, सेवा योजन की भी, सभी लोग यहाँ पर हैं। मैं एक ही स्वर से आप सबका अभिनंदन करता हूँ और एक बार फिर पूज्य महाराज जी के चरणों का नमन करता हूँ। और कितना बढ़िया सौभाग्य है, मैं बनारस से आता हूँ, काशी मेरा घर है, और कल भगवान विश्वेश्वरनाथ बाबा विश्वनाथ के दरबार में मैं था। एक कार्यक्रम चल रहा था, भारत सरकार के कई माननीय मंत्रीगण काशी में कल थे, तो उन लोगों को दर्शन कराने के लिए मैं गया था। तो कल विधिवत भगवान विश्वेश्वरनाथ का पूजन अर्चन करने के बाद आज सीधे पूज्य महाराज जी के चरणों का दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है। और कितना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान भोलेनाथ पीछे विराजमान हैं। तो ये इतना बड़ा अवसर है, मेरे लिए कल्पना करना मुश्किल है। आप सभी लोगों से देखें, मथुरा वृंदावन श्री अयोध्या जी और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, और आज जिस तरह का संकट, जिस तरह की चुनौती हमारे सामने है और जिस तीव्र गति से आज भारत आगे बढ़ रहा है, उसके नाते दुनिया में तमाम चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हो रही। मैं पूज्य महाराज जी को नमन करते हुए आप सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं। हमारी जो संस्कृतियां हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो आध्यात्मिक ताकत है, जो हमारी शक्ति है, अगर हम उसका एहसास करें और उसको जीवंतता प्रदान करते हुए आने वाली पीढ़ी तक उसको स्थानांतरित करें, तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो आज पूज्य महाराज जी कितना पुण्य का काम आप सब लोग करते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं प्रयास करूंगा कि पूज्य महाराज जी को कभी काशी लेकर मैं चलूं। गए होंगे महाराज जी, लेकिन कभी हम ले चलेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और एक बार फिर पूज्य महाराज जी के चरणों का नमन, व्यासपीठ का नमन, और आप सबकी उपस्थिति का सम्मान करते हुए, आदर करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को रोकता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं तुलसी तपोवन गौशाला का दर्शन करने का मुझे जो सौभाग्य मिला, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सब लोग तो सौभाग्यशाली यहाँ रहते हैं, लेकिन देश के किसी भी कोने, दुनिया के किसी भी कोने का कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ आवे तो एक बार उसको विश्वास नहीं होगा कि एक साथ इतनी गौ माताओं की सेवा यहाँ हो रही। ये सहज बात नहीं है, ये आसान बात नहीं है। और इस गौशाला से हम लोग जुड़ रहे हैं, ये हम सब लोगों की बहुत बड़ी किस्मत है, आप सब लोगों की बहुत बड़ी किस्मत। तो हम लोग यहाँ जुड़ के रहेंगे। हमारा और यहाँ का संबंध बहुत पुराना है।
हमसे बीच में गलती हुई, आना जाना थोड़ा मेरा कम हुआ, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि साल में कम से कम 2 बार, 1 बार तो जरूर मैं यहाँ आऊं, महाराज जी के साथ कुछ समय बिताऊं, यहाँ गौशाला में कुछ देर रहूं। मैं आगे आने वाले समय में ऐसा प्रयास करता रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।